वैसे तो कई सारे लोग पाकिस्तान से भारत बिना वीज़ा के आते हैं और पकड़े जाने तक चोरी छिपे रहते हैं। पकड़ में आने के बाद या तो वो जेल में डाल दिए जाते हैं या फिर पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो कि पाकिस्तान से इल्लीगली इंडिया आई है। प्रशासन को मालूम होते हुए भी वो अभी तक ना तो जेल गई है और ना ही पाकिस्तान डिपोर्ट की गई है। सीमा हैदर। ये नाम कुछ महीनों पहले बहुत ही सुर्खियों में था, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी। तो चलिए सीमा की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सीमा हैदर की पहली शादी 2014 में खेरपुर में होती है। उस समय सीमा की उम्र महज 18 साल की थी। जिससे शादी हुई थी उसका नाम गुलाम हैदर था। शादी के बाद ये दोनों कराची शिफ्ट हो जाते हैं। गुलाम हैदर रिक्शा चलाने लगता है। कुछ सालों तक तो वो यही काम करता है। इसी बीच उसके 4 बच्चे होते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। परिवार में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आमदनी नहीं। सीमा घर पर रहकर ही बच्चों को संभालती थी। 2019 की आखिर में गुलाम गल्फ कंट्री चला जाता है और वहीं नौकरी करने लगता है। वहां से अच्छी आमदनी होने लगती है तो वो पैसे बचाकर पाकिस्तान अपने परिवार को भेजने लगता है, जिससे इनकी हालत में भी सुधार होने लगता है। हालत में सुधार तो होने लगा था, लेकिन सीमा अकेली हो गई थी। उसे हमेशा गुलाम की याद आती थी। इसके बाद गुलाम ने सीमा को एक फ़ोन दिलाया ताकि वो दोनों कॉल पर और वीडियो कॉल पर बात कर सकें। कुछ महीनों तक तो ऐसे ही चलता है और कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगती है, जिसका असर सीमा और गुलाम पर भी होता है। जल्दी ही पाकिस्तान में लॉकडाउन लग जाता है और सारे लोग घर के अंदर ही कैद हो जाते हैं। अब सीमा के दिन फोन के सहारे ही कटने लगते हैं। उसी समय एक गेम तेजी से भारत और पाकिस्तान में अपने यूजर्स बढ़ा रहा था, पबजी। बैटल रॉयल स्टोरी पर बेस्ड ये गेम जल्दी ही सीमा के फ़ोन में भी पहुंच जाता है। अब सीमा दिन के कई कई घंटे इसी गेम को खेलकर बिताती थी और वहां से करीब 1100 किलोमीटर दूर कहानी का दूसरा किरदार भी पबजी में लगातार अपनी रैंक पुश किए जा रहा था। एक के बाद एक चिकन डिनर कर रहे सचिन मीना की कहानी सीमा से बेहतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ी अलग है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा का रहने वाला सचिन लॉकडाउन से पहले एक किराना शॉप पर काम किया करता था। लॉकडाउन से 2020 में दुकान बंद हो गई थी और सचिन बेरोजगार। अब उसके पास भी घर में रहकर दिन भर गेम खेलने के अलावा कोई काम नहीं था। 2020 में स्क्वाड मोड में खेलते हुए रेंडमली सचिन और सीमा एक ही स्क्वाड में आ गए। इन दोनों में मैच के दौरान कुछ बातें हुई और इसके साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। इसके बाद ये रोज ही एक दूसरे के साथ गेम खेलने लगे। वैसे सीमा इस गेम में प्रो प्लेयर थी और सचिन नूब। सीमा को उस पर तरस तो नहीं आया, लेकिन प्यार आ गया और जल्दी ही इन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे से मिलने का सोचा। कथित तौर पर सीमा ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। सीमा हर हाल में सचिन से मिलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो नेपाल में मिलेंगे। सीमा पहले कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजाह एयरपोर्ट जाती है और वहां से नेपाल के लिए फ्लाइट लेती है और दूसरी तरफ सचिन भी नेपाल के लिए निकल जाता है। मार्च 2023 में ये दोनों काठमांडू में मिलते हैं, कुछ समय साथ ही बिताते हैं। सीमा के अनुसार इन्होंने काठमांडू में करीब 6-7 दिन बिताए थे। इसी दौरान इन्होंने काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी कर ली थी। इसके बाद ये दोनों रोज दिन भर काठमांडू की गलियों में घूमते रहते। एक हफ्ता कब गुजर जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब इन्हें एक दूसरे से अलग होना था, लेकिन सचिन इसके लिए तैयार नहीं था। वह सीमा से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ पाकिस्तान चलूंगा। इस पर सीमा की तरफ से जवाब आता है कि तुम्हारे हाथ पर ओम का टैटू बना हुआ है, इससे तुम्हें पाकिस्तान में यातनाएं झेलनी पड़ सकती है। पाकिस्तान में हमारा कोई भविष्य नहीं है। सचिन बात समझ जाता है और ये दोनों अपने अपने घर आ जाते हैं। इसके बाद फिर से ये दोनों फोन पर बात करने लगते हैं। अब सीमा को हमेशा के लिए सचिन के पास जाना था और अपने बच्चों समेत भारत जाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। इससे उसे करीब 3 लाख भारतीय रुपए मिले। पैसे और बच्चों को लेकर सीमा 23 मई को कराची से निकल जाती है। उसका रूट पहले वाला ही था, कराची से शारजाह, फिर नेपाल के काठमांडू। लेकिन अब उसे भारत आना था, जो कि बहुत मुश्किल काम था। लेकिन वो भारत आने वाली एक बस में बैठ जाती है। सीमा ने भारतीय कल्चर के कपड़े पहन लिए थे और अपने बच्चों को भी पहना दिए थे, जिससे किसी को भी उन पर शक ना हो। कुछ घंटों का सफर तय करके वो नोएडा के एक गांव रबुपुरा पहुंच जाती है। जैसे ही वो बस से उतरती है, उसके सामने सचिन खड़ा होता है। इसके बाद वो दोनों सचिन के घर जाते हैं। कथित तौर पर सचिन के घर वालों ने जब ये सुना कि सीमा पाकिस्तानी है, तो उन्होंने सीमा को अपनाने से मना कर दिया और सीमा सचिन समेत चारों बच्चों को अपने घर से निकाल दिया। वैसे सचिन की मां चाहती थी कि सीमा सचिन उनके साथ ही रहे,
पर सचिन के पिता और चाचा एक पाकिस्तानी को अपने घर में 1 मिनट के लिए भी नहीं रखना चाहते थे। सचिन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पास के ही एक किराए के घर में रहने लगा। सीमा ने हिंदू धर्म अपना लिया था और अपने बच्चों के नाम भी बदल दिए थे। फरहान का राज, फरवा का प्रियंका, फरीहा का परी और फराह का मुन्नी। सचिन फिर एक ग्रोसरी शॉप पर काम करने लगा। कोई इसे सही कह रहा था तो कोई गलत। कुछ तो इनकी कहानी को बॉलीवुड की मशहूर फिल्म गदर से भी जोड़ने लगे थे। सचिन अपनी माँ का लाडला था। वो रोज सचिन को घर वापस लाने की बहस सचिन के चाचा और पिता से करती। आखिरकार कुछ दिनों की मशक्कत के बाद सचिन अपनी बीवी बच्चों के साथ घर आ ही जाता है। सचिन के पिता और चाचा का मानना था कि भले ही इन्होंने शादी कर ली हो, लेकिन सीमा को भारत में रहने के लिए भारतीय दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए शादी को लीगलाइज कराने की जरूरत है। वो उन दोनों को कोर्ट मैरिज करने का बोलते हैं। सचिन सीमा 4 जुलाई 2023 को एक वकील के पास जाते हैं। जब सीमा अपनी पाकिस्तानी आईडी दिखाती है तो वकील सीमा से उसका वीज़ा मांगता है, लेकिन सीमा के पास वीज़ा नहीं था। वो वहां से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। इस पर वकील को शक हो जाता है कि शायद ये बिना वीज़ा के ही इंडिया आई होगी। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देता है। सचिन सीमा स्मार्ट थे, इसलिए वो अपने घर न जाकर हरियाणा के वल्लभगढ़ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस भी ओवर स्मार्ट थी। वकील ने सचिन के आईडी पर एड्रेस देख लिया था। पुलिस तुरंत रबूपुरा जाकर पूछताछ शुरू कर देती है। जल्दी ही उन्हें सचिन के घर का पता मिल जाता है और सचिन के पिता से सचिन का एड्रेस भी मिल जाता है। सचिन सीमा के साथ उनके पिता को भी अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि भारत में बिना वीजा के आना तो इलीगल है ही, साथ ही किसी को पनाह देना भी इलीगल है। खैर, लंबी पूछताछ के बाद 8 जुलाई को इन्हें बेल मिल जाती है, इसी शर्त पर कि बिना कोर्ट के परमिशन के न तो ये देश से बाहर जा सकते हैं और ना ही अपना एड्रेस बदल सकते हैं। पूछताछ के दौरान सीमा का फोन भी जब्त किया गया था। सीमा के फोन से कुछ अजीब सी चीजें मिली थी, जैसे फूफी और फ्रूट जैसे वर्ड्स, जो कि ISIS के सीक्रेट मैसेज में यूज होते हैं। साथ ही सीमा के भाई और चाचा पाक आर्मी में हैं। सीमा के फेसबुक अकाउंट को भी खोलकर देखा गया, उसमें कई सारे आर्मी अफसर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई थी। इन्हीं सब के चलते ज्यादातर ऑफिशियल्स का मानना था कि सीमा पाकिस्तानी स्पाई हो सकती है। वैसे तो सीमा केवल 5th क्लास तक ही पढ़ी थी, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। वह एकदम क्लियर एक्सेंट में इंग्लिश और हिंदी बोल पा रही थी। 17-18 जुलाई को ATS ने सीमा से लंबी पूछताछ की, लेकिन इसमें उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे सीमा को पाक स्पाई कहा जा सके। लेकिन अगर सीमा पाक स्पाई है भी तो वो सचिन को टारगेट क्यों करती? वैसे पाकिस्तान अपनी खूबसूरत चिड़ियाओं का इस्तेमाल करके इंडिया के सेंसिटिव पोस्ट पर एक्टिव ऑफिसर को हनी ट्रैप करने की कोशिश करता रहता है। जैसे हाल ही में प्रदीप कुरुलकर को, जो कि DRDO के सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्हें हनी ट्रैप किया गया था। लेकिन सचिन क्या है सचिन में? वैसे भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बल भी उन दिनों सुर्खियों में था। आखिर कैसे 4 बच्चों समेत सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई और बॉर्डर पर किसी ने नहीं रोका। 2 गार्ड को सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिनकी जिम्मेदारी थी बसों की चेकिंग करना। हाल फिलहाल में ये न्यूज आ रही है कि सचिन सीमा की छोटी बहन को भी भारत लाना चाहता है। इलीगली इंडिया में आने पर 2 में से एक काम किया जाता है, या तो फिर से उसी देश डिपोर्ट कर दिया जाता है, या कोई देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देश में घुसता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाती है। लेकिन सीमा के केस में ये दोनों नहीं हुए। अब कुछ बेहद ही समझदार किस्म के प्राणी बोलेंगे कि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, शायद ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।